तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुस्लिम विधि का उद्भव एवं विकास, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। ये मुस्लिम लॉ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुसलमानों की विधि देवी प्रकाशन पर आधारित है। मुस्लिम विधि का विकास कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास के आधार पर हुआ है। यह एक धार्मिक एवं कानूनी व्यवस्था है जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत और पारस्परिक जीवन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार मुस्लिम विधि का विकास धार्मिक सिद्धांतों, न्यायिक व्याख्याओं और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है तथा आज भी यह मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण विधि है। अब डिस्कस करेंगे मुसलमान कौन है। तो मुसलमान वह व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म को मानता है और यह विश्वास रखता है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है तथा अल्लाह के अंतिम पैगंबर है। अब संक्षिप्त में परिभाषा डिस्कस कर लेते। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करता है और अल्लाह और पैगंबर मुहम्मद में विश्वास रखता है उसे मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम विधि का उद्भव। तो मुस्लिम विधि का उद्भव अल कुरान या कुरान से हुआ है, जिसका अस्तित्व अल्लाह की सत्ता से आदि काल से माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने खुद यह कहा है कि वह फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा विभिन्न भागों और विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित किया गया है। इसके आयतें कलमे अल्लाह होने वाली की वजह से प्रसायित और निशायक समझी जाती है। धर्म अध्यात्म के अलावा कुरान में विधि शास्त्र का भी समावेश है जो सत्रस का मुख्य आधार है। मुस्लिम विधि का विकास। तो मुस्लिम विधि का विकास डिस्कस कर लेते हैं। तो मुस्लिम विधि की प्रक्रिया 5 कालों में विभाजित किया जा सकती है और उनकी विवेचना निम्नलिखित शीर्षों के आधार के अंतर्गत आ जाती है। फर्स्ट है कुरान के आदेशों का काल। यह काल हिजी सन 1 से 10 यानी 622 ईस्वी से 632 ईस्वी तक है। मक्का ने हिजा या पलायन के समय 622 ईस्वी से मुस्लिम युग का आरंभ हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों की इकट्ठा करके मक्का वाले बरकत की लड़ाई से पराजित किया था। सेकेंड है सुन्ना के संग्रह का काल। यह काल हिजी सन 10 से 40 है। मोहम्मद साहब के देहांत के बाद उनके 4 उत्तराधिकारी पैगंबर के सामने ही मुस्लिम साम्राज्य का शासन चलाया। पैगंबर मोहम्मद के विचार और आदर्श वाले मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम समाज के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। आप डिस्कस करेंगे सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल। यह काल सन 661 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक है। इस काल में सुन्नत का विधि स्त्रोत होना पूरी तौर से समझ में आया है। विधि नियम का इब्र खेलूद के शब्दों में अल्लाह के आदेश के और निषेध उस समय इंसानों के दिलों में रहते थे जो यह जानते थे कि इन सिद्धांतों को वाक्यों का उद्भव अल्लाह के ग्रंथ या पैगंबर के आचरों और उक्त से उल्लाह है। इन परिस्थितियों में हसीदों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि यह आवश्यक हो गया कि उनका संग्रह किया जाएगा। प्रमाणिक हसीदों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि यह आवश्यक हो गया। अब डिस्कस करेंगे इजहा या तकलीद के विकास का काल। यह काल 4 युग सुन्नी शाखाओं की स्थापना के समय से प्रारंभ होता है और 1924 ईस्वी तक जारी रहता है। 4 बड़े इमामों अबू हनीफ, मलिक इब्न अनास, आसिक शफी और इब्न हनबल के बाद मुस्लिम विधि के विधिवेत्ताओं ने निर्वाचन की प्रक्रिया को जारी रखा। अब डिस्कस करेंगे पंचम काल। पंचम काल 1924 ईस्वी से वर्तमान काल तक। सन 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया है। 1924 ईस्वी के पश्चात धार्मिक प्रधान के रूप में कोई खलीफा नहीं हुए जो मुस्लिम धार्मिक विकास को लागू कर सकें। इसलिए आधुनिक काल में शरीयत को मुस्लिम विधि के अलग कर दिया गया। शरीयत को लागू करने के लिए कोई उपयुक्त पदाधिकारी न होने के कारण शरीयत को मुस्लिम विधि से अलग कर दिया गया। आप डिस्कस करेंगे केस लो। निर्ता कथन बनम पारा खाल बहुत फेमस केस है और लैंडमार्क केस है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं सायरा बानो बनाम भारत संघ का, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये है ड्यू तलाक पर आधारित केस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। चलिए अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष।
तो मुस्लिम विधि का उद्भव 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था और इसका स्रोत पवित्र कुरान है। यह विधि द्वारा प्रचलित इस्लाम धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है। समय के साथ कुरान के अतिरिक्त सुन्नत, हदीस, इजमा और कियास को भी मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में मान्यता मिली है। मुस्लिम शासकों के माध्यम से यह विधि भारत सहित अनेक देशों में फैली है। भारत में मुस्लिमों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और पारिवारिक मामलों में मुस्लिम विधि व्यक्तिगत रूप से लागू होती है। आपके लिए जरूर सूचना इस वीडियो के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए सही धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।